तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब पहुंच रही है अमरोहा। अमरोहा जहां पर कला और कद्रदान का शहर कहा जाता है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर भारतीय टीम में है, वो यहाँ से हैं। कमाल अमरोही जिन्होंने पाकीज़ा जैसी फिल्म इस बॉलीवुड को दी, वो यहाँ से हैं। जॉन एलिया की शायरी जिसकी आज यूथ दीवानी है, उनका जन्म भी इसी अमरोहा में हुआ था। ये अमरोहा है जो ढोलक की थाप और आम के लिए मशहूर है। आइए जानते हैं 70% मुस्लिम आबादी वाले इस अमरोहा के लोगों का आखिर कहना क्या है। अमरोहा का सियासी मिजाज यूं तो पिछले 15 साल से नहीं बदला, लेकिन इस बार अगर बीजेपी का दांव चला तो माहौल बदल सकता है। लेकिन ये तब होगा जब ढोलक की थाप की तरह लोगों के सुर बदलें। इसलिए अमरोहा में हम सबसे पहले उसी जगह पहुंचे जिसकी वजह से अमरोहा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। अमरोहा में सालों से एक काम जो होता है वो है ढोलक की थाप। अगर पूरी दुनिया में कहीं से पहुंच रही तो यहीं से। सालों से यहाँ पे पीढ़ियों से ढोलक बनाने का काम हो रहा है। और देखिए ऐसे ही एक कारखाने में हम पहुँचे हैं जहाँ पर ढोलक शुरू से यानी कि लकड़ी से वाद्य यंत्र तक पहुँचता है, और जहाँ पे लकड़ी थी वो कभी साज बन जाती है, सुर बन जाती है। आइए यहाँ पर किस तरह से कारोबार है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ODOP यानी कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ के लोगों को इसको लेकर क्या सुविधा मिली। ये बताइए कि कितना पुराना है ये पूरा, कब से ढोलक अमरोहा में बनते आ रहे हैं? जनाब हमारे तो ऊपर से नस्ल दर नस्ल काम करते हुए चली आ रही है। हमें नहीं पता कब से काम होता चला आ रहा है। हाल फिलहाल आज इस वक्त हमारे यहाँ चौथी नस्ल है जो मेरे देखते हुए है। मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं, मेरा बेटा, तो 4 नस्लें तो हमारे यहाँ काम करते हो गए। 5वीं नस्ल का मुझे पता नहीं है। लेकिन अमरोहा के लिए मतलब ये कहा जाए कि अमरोहा की पहचान या तो आम है या ढोलक है। आम है और ढोलक और बिच्छू वाला मज़ार है, बस ये 3 चीज़ें तो अमरोहा की पहचान होती है। मुझे ये बताइए कि अमरोहा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत ढोलक को शामिल किया गया है। इससे कितना फ़ायदा हुआ है, या कुछ ज़मीन पर है उसकी वजह से काम आसानी हुई है, कोई रियायत दी जाए? देखो हम तो इतना जानते हैं काम बढ़ा है पहले से, बस काम बढ़ा है। और हमें लोन वगैरह की भी ऑफ़र दी कि हमने लोन लिया ही नहीं। बतेरे कहा यहाँ पर अधिकारी आए भी, भाई लोन ले लो हमसे, हमने लोन नहीं लिया। हम ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, बस जितना हमारे पास है हम इतने काम करना चाहते हैं। इस बार इलेक्शन क्या लगता है आपको इस जगह का? अगर इलेक्शन की बात करें तो ये तो सपा का गढ़ रहा है। महबूब अली यहाँ से जीतते आए हैं, 5 बार जीते हैं। इस बार क्या लग रहा है, महबूब अली वापस आएंगे या कुछ गणित अलग बन रहे? चांस तो देखो जी महबूब अली के हैं अब भी, लेकिन टकराव बीजेपी से खूब होगा। खास बात यह है कि यहाँ के मुसलमान ढोलक बनाते जरूर हैं, लेकिन ढोलक और दूसरे वाद्य यंत्र बजाने नहीं आते। देखिए अब इसे विडम्बना कहिए क्या कहिए, हम यहाँ पर पहुँचे, हमने कहा कि कुछ बजा के बता दीजिए, तो यहाँ पर किसी को भी बजाना नहीं आता है। ये लोग बजाना जानते नहीं हैं क्योंकि इनका काम सिर्फ लकड़ी को तराशना है, लेकिन ये इसको जानते नहीं, इसके सुर क्या होते हैं, ताल क्या होते हैं। जाहिर है संगीत आएगा, वाद्य यंत्र बजाना आएगा, जिससे काम बढ़ेगा। इसके लिए एक संगीत स्कूल की भी जरूरत है, जिसके लिए सियासी इच्छा शक्ति चाहिए, जो अभी तक अधूरी दिखी। ये लकड़ी को तो तराश देते हैं लेकिन खुद ये उससे आवाज नहीं निकाल पाते। नहीं, आवाज़ नहीं, हम बजाने नहीं जानते कोई भी। सुर ताल का हमें कोई ज्ञान नहीं है, बस बनाने का ही ज्ञान है। तो कैसे आप कैसे फिर समझते हैं कि अच्छा बना है बुरा बना है? ये तो मालूम करने के लिए तो आना चाहिए ना भैया। हम तो बस बना ही रहे हैं, बाकी वो जाने जो बजाने वाले लोग होते हैं वो खुद आते हैं चेक करके ले जाते हैं। वो खुद अपने चेक कर लेते हैं, वो सुर जो है वो खुद निकाल लेते हैं, बना लेते हैं उसको। तो मतलब आप चाहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं, क्योंकि हम लोगों से किसी बजाना आता ही नहीं। जो बात है संगीत बजाना भी सीख जाएंगे तो क्या होगा? और तरक्की होगी, और तरक्की होगी, और काम के अंदर निखार आएगा। हाँ, इस सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कुछ काम हुआ है, जिससे थोड़ा फायदा यहाँ के मुसलमानों को मिला है। देखो हम तो इतना जानते हैं काम बढ़ा है पहले से, बस काम बढ़ा है। और हमें लोन वगैरह की भी ऑफ़र दी कि हमने लोन लिया ही नहीं। बतेरे कहा यहाँ पर अधिकारी आए भी, भाई लोन ले लो हमसे, हमने लोन नहीं लिया। पिछले 15 साल से यहाँ एक ही विधायक हैं, जिसके बारे में मिली जुली राय है, लेकिन एक तरीके से सियासी उदासीनता भी आ गई है। लोग जानते हैं वही जीतेंगे, इसलिए कुछ को तो जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ता। तो लकड़ी को एक कलाकार यहाँ पर बनाने का काम किया जाता है। आपको यहाँ की छोटी छोटी तंग गलियों में इस तरह से ढोलक, मंजो, इकतारा,
ढोल, ये सारी चीज़ें ऐसी जो एक साज को बनाती हैं, वो साज इन लकड़ी को यहाँ पर शक्ल दिया जाता है। भाई साहब आप बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? डिजाइनिंग हो रही है भैया। ये क्या ढोलक ही बनते हैं? क्या क्या बनता है यहाँ? यहाँ हर चीज़ बनती है संगीत की। जैसे बताएंगे कुछ? ये ताशा है, तारा है, ढोल है, ढोलक है, सब चीज़ बनती है। यहाँ से लाइन से आप देखेंगे तो ढोलक, एक तारा, ताशा, बेंजो, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर तराशी जाती हैं। लकड़ी यहाँ पर आती है, लेकिन लकड़ी को कलाकार साज बना दिया जाता है और उससे फिर आवाज़ और धुनें निकलती हैं। ये देखिए आप, लाइन से यहाँ पर आपको इस तरह की तमाम लकड़ियाँ जो तराशी हुई रखी दिख जाएंगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम किया जाता है, कहीं उन्हें काट के लाया जाता है और इसी में यहाँ इलाके की एक बड़ी आबादी जो है वो जुटी हुई है। सियासी ढोलक चाहे जिसकी बजे, लेकिन जब तक ऊपर वाले की रहमत नहीं बरसती तब तक मंजिल मुश्किल से मिलती है। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम ने अब आपको ढोलक की थाप से रूबरू करा दिया, लेकिन अमरोहा में आए और शाह विलायत के दर पर ना पहुँचे तो फिर आपकी हाजिरी अधूरी रहती है। तो हम पहुँचे हैं शाह विलायत की दरगाह पर। माना जाता है कि यहाँ पर बहुत पुरानी ये दरगाह है, तकरीबन एक लंबा अरसे से लोगों की यहाँ पर आस्था है और यहाँ बिच्छू का जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर दरगाह पर बिच्छू होते हैं और उन्हीं बिच्छुओं को यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आइए हम भी देखते हैं कि आखिर शाह विलायत की दरगाह में वो बातें जो हम सुनते आए थे वो सही है या नहीं, और यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो मुस्लिम समाज के हैं, वो इस इलेक्शन को किस तरह से ले रहे हैं। बिच्छू वाली मजार के बारे में कहा जाता है कि अमरोहा में हर छोटी बड़ी पार्टी के नेता चुनावों से पहले बिच्छू वाली मजार सजदा करने जरूर पहुँचते हैं, बिच्छू को हाथ में लेकर दुआ मांगते हैं। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम ने अब आपको ढोलक की थाप से रूबरू करा दिया, लेकिन अमरोहा में आए और शाह विलायत के दर पर ना पहुँचे तो फिर आपकी हाजिरी अधूरी रहती है। तो हम पहुँचे हैं शाह विलायत की दरगाह पर। माना जाता है कि यहाँ पर बहुत पुरानी ये दरगाह है, तकरीबन एक लंबा अरसे से लोगों की यहाँ पर आस्था है और यहाँ बिच्छू का जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर दरगाह पर बिच्छू होते हैं और उन्हीं बिच्छुओं को यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आइए हम भी देखते हैं कि आखिर शाह विलायत की दरगाह में वो बातें जो हम सुनते आए थे वो सही है या नहीं, और यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो मुस्लिम समाज के हैं, वो इस इलेक्शन को किस तरह से ले रहे हैं। हालांकि दूसरे मौलवी मौलानाओं की तरह इस मजार से कोई सियासी फरमान जारी नहीं होता, बावजूद इसके सियासी रहनुमा मजार की तरफ आस भरी नजरों से देखते हैं, सर झुकाकर आस्था का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, सियासी अगर बात करें कुछ, तो कोई नेता अभी तक आया है यहाँ? अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आए हैं, मगर जिस समय चुनाव का टाइम आता है तो नेताओं की यहाँ भीड़ लग जाती है काफ़ी सरकार के आस्थाने पर। तो लोग अपने अपने दिल की मुराद लेकर आते हैं, बोले हजरत अगर आपके आस्थाने पर आए दुआ की है तो इंशाल्लाह जीत होगी तो ज़रूर आएंगे। तो कई जगह पर बात की तो लोग कहते हैं कि हाँ विकास हुआ है, हमें प्रधानमंत्री आवास में मकान भी मिला है, सड़क भी बनी है, कानून व्यवस्था भी ठीक हुई है, ये सब तो हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए। असल में थोड़ा ये होता है ना कि चुनाव के टाइम पे आके चुनाव थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाली बात जो आती है ना, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात से ऐतराज़। हाँ, इस बात को कन्वर्ट हो जाता है चुनाव। बहुत से कहते हैं मुमकिन कि हम लोग मतलब बीजेपी को लड़ाएंगे, बहुत से कहते हैं कि समाजवादी को लड़ाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव के एंड टाइम पे आके ये चीज़ इस तरीके से कन्वर्ट होती है कि बहुत से जो हिंदू भाई होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि हम हिंदू मतलब बीजेपी को वोट देंगे, और जो मुसलमान भाई होते हैं तो उसमें कुछ सोचते हैं बोला हम समाजवादी को देंगे। योगी जी की हुकूमत चल रही है, सरकार चल रही है, अच्छी चला रहे हैं, अच्छी चला काम कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है। वैसे ऐसी बात देखो, पूरी यूपी में उन्होंने चांदना कर दिया सब जगह। मजार के खादिमों से बात करते हुए हमें एक और बात पता चली कि अमरोहा का मुसलमान ओवैसी से इत्तेफाक नहीं रखता और कांग्रेस का वजूद काफी पहले शहर से खत्म हो चुका है। अमरोहा सीट को छोड़ दें हम, तो बाकी इसकी जो 3 सीटें हैं वो तो बीजेपी के पास है। इसको तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि जो नौकावा की सीटें वो RLD के पास पहुंच चुकी है। बाकी आपकी ये धनोरा हुई, हसनपुर हुई, या ये अमरोहा तो खैर समाजवादी के पक्ष में है ही पूरी ये सीट पूरी सीट। यहाँ पर किसान आंदोलन का कोई असर नहीं, यहाँ कोई असर नहीं। यहाँ पर कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले अभी जोया रोड पर टोल टैक्स के आसपास, मगर यहाँ पुलिस ने थोड़ा कंट्रोल कर दिया, उसके बाद कोई हलचल नहीं है। ओवैसी का क्या देखते हैं आप उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की तो अभी कोई इतनी बड़ी छवि नहीं है, मगर फिर भी अगर आगे बढ़े कुछ तो बन सकती है, अल्लाह के फजल से। मतलब अभी तो डाउट ही है ओवैसी। डाउट अभी इतना नहीं है। अभी प्रियंका को लेके क्या? प्रियंका गांधी जी अभी अब तक अमरोहा में आई नहीं है, अभी मुरादाबाद आएंगी कुछ दिन पहले।
तो वहाँ से भी इतना काफ़ी जोर पकड़ा नहीं। अमरोहा होके जा चुकी है। अमरोहा पहले कभी आई हो तो मुझे ध्यान नहीं, वरना आज क्या ओवैसी साहब आपको पसंद नहीं आते? ना वैसे साहब पसंद किया ना पसंद किया, देखो आदमी यहीं का हो तो मज़ा भी आता। अमरोहा के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली की सियासत पिछले 15 सालों से समझ में आ रही है। इसलिए महबूब अली की सियासी ढोलक अमरोहा में खूब बजती रही है। तो अमरोहा में आइए कुछ लोगों के बीच हम पहुंचे हैं, यहाँ पर जानते हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दे हैं। आप बताइए, बतौर मुसलमान इस बार अमरोहा की जो मुसलमान है वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि 70% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं? हम तो समाजवादी को सपोर्ट करते हैं शुरू से। यहाँ समाजवादी पार्टी के महबूब अली जी। महबूब अली साहब ने काम कराया है? अरे दिग्गज, उनसे अच्छा काम कोई नहीं करता है। काम कराया, कुछ विकास कई काम कराए हैं, जैसे 100 कामों में 99 काम कराते हैं। नहीं, क्या हुआ ये तो बताइए, काम एक आध बताइए। असल में क्या है, गरीबों का साथ भी देते हैं वो। साथ देना अलग मसला है, विकास अलग। गरीबी हाँ, सड़कें भी बनवाई हैं उन्होंने, सड़कें भी बनवाई हैं, और जो कोई भी गरीब उनके यहाँ पर जाता है तो वो उसकी सुनवाई भी करते हैं, और एकदम से आधी रात भी वो तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लोगों के बीच एक्सेसिबल है वो, मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच के नेता हैं वो कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है उनके अंदर। अमरोहा आम, बिच्छू वाली मजार और ढोलक के लिए मशहूर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ कालीन कारोबार भी बढ़ने लगा है, जिसमें मुसलमान तबका ही काम करता है। तो अमरोहा में कारपेट का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। हम जिस इलाके में आए, यहाँ पर कई सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर कारपेट का काम होता है। यहाँ पर रुई काटने का काम होता है। कपड़ों की जो कतरन होती है उससे भी एक ख़ास धागा बनाया जाता है और उनका इस्तेमाल इन पूरे कारपेट को बनाने में किया जाता है। ऐसे एक कारखाने में आइए चलते हैं, वहाँ का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरा ये जो उद्योग है, यहाँ के लोग जो ज़्यादातर मुसलमान हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, कारखाने के मालिक वो भी मुसलमान हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस मौजूदा गवर्नमेंट के विकास कार्यों से क्या खुश हैं और इस चुनाव में वो किसे अपने रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं। तो एक कारखाना है, देखिए आप, ये कारखाने में बड़े बड़े कालीन, गलीचे जिसे कहा जाता है, वो बनाए जाते हैं। और ये सारी मशीनें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्हीं का काम हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ नज़दीक में, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूरे कारपेट बनाए जाते हैं। और ये कारपेट यहाँ से बनाने के बाद में उन्हें आगे भेजा जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। भाई क्या नाम है आपका? रियासुद्दीन। रियाज भाई, कितने कारखाने हैं यहाँ पर इस तरह के जो कारपेट बनाते हैं? यहाँ तो काफ़ी कारखाने हैं। हाँ, हमारे कितने सालों से बना रहे हैं आप ये काम? मतलब कितने, या पुराना यहाँ का अमरोहा का कल्चर है? ये तो हमारे बचपन से चल रहा है काम। अभी